हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लैटिन अमेरिका से ही। लैटिन अमेरिका नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो क्योंकि मिडिल अमेरिका जो पड़ता है ना, जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो कंट्री है मैक्सिको, तो वहाँ पे एक अंपायर था जो कि फ्लरिश हुआ था अराउंड 40th सेंचुरी में, आप ऐसे बोल सकते हो। उस वो एम्पायर का नाम आप सीधे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, एज़टेक्स एम्पायर या एज़टेक सिविलाइजेशन के नाम से अभी आप समझ सकते हो, है ना। तो स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 16 में ही इसको डिस्कस करने वाले हैं, स्पेन में ही, क्योंकि कई बार क्या है, आपसे जो क्वेश्चन है कुछ एम्पायर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ लेंगे जो कि साउथ अमेरिका या आसपास की कंट्री में फ्लरिश हुआ था, है ना। जो भी स्पेन से रिलेटेड होगा वहां से पूछा जा सकता है। तो आई थॉट कि मुझे कवर करना चाहिए, तो मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे ही एक दो और सिविलाइजेशन होगी, इनका एंड और भी जो है उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर आज के वीडियो में हम ये जो सभ्यता थी एज़टेक सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं आप सभी को रिकॉल कराना चाहूँगा वो सारे स्टेट्स जो हमने, आई मीन वो कंट्रीज साउथ अमेरिका की, है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, और जो ओवरसीज टेरिटरीज है, ताकि आपके बीच मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो और आपको याद हो जाए, है ना। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। चलो, हमने देखा था कंट्री मैप के बेस पे देखा था, बट अभी ऐसे देखिए, अगर मैं कंट्री का नाम बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में, अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी, मैप में वो कंट्री का प्लेसिंग आना चाहिए। अर्जेंटीना मैं बोलता हूँ तो कहाँ पे लोकेशन है वो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। मैं बोलता हूँ बोलीविया, फिर बोलता हूँ ब्राज़ील। ब्राज़ील मैंने बताया था ना, दो कंट्री थी, एक साउथ अमेरिका की बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, और एक स्मॉल कंट्री ब्राज़ील। फिर दूसरी एक कंट्री थी सूरीनेम, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना। ये आपको याद आया। चिले, चिले चिली की जो शेप में मैंने बताया था कंट्री, वो भी आपको याद आ गया होगा। कोलंबिया मैंने बताया था नॉर्थ में कंट्री है, ये नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो कंट्री पड़ेगी। गुयाना, ये जस्ट ब्राज़ील के अबब में है, नॉर्थ में, नदर्न कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये भी आपको याद होगा, है ना, जस्ट बिसाइड द सूरीनेम। मैप पे याद होना चाहिए। इक्वाडोर मैंने बताया था ना, इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है वो किस कंट्री से होके जाता है, अराउंड इक्वेदर से। इक्वेदर से और भी कंट्रीज हैं जहाँ से पास होता है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। इक्वेदर, ये भी आपको पता हो गया होगा। नाउ हम बात करते हैं पेरू। पेरू भी जस्ट बोलीविया के बिसाइड में है, ऐसे आप समझ सकते हो, चिली के जस्ट अबव में है कंट्री। ऐसे ही है परागे, आपको पता ही है कहाँ पे है, और उरुग्वे, ये भी आपको मैंने बताया था। देन आता है आपका वेनेजुएला, ये भी कंट्री आपको मैपिंग पता होनी चाहिए। हालांकि अभी हम मैप देखेंगे, नो वरीज के लिए, बट मैं देखना चाहता हूँ क्या ये मैप आपके माइंड में वो फीड हो रहा है नहीं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कंट्री को याद रखना और उनके कैपिटल को, क्योंकि मैचिंग का दे देंगे आपको ऑप्शन, चार चार ऑप्शन, और उनको मैच करने के लिए बोल देंगे फॉलोइंग कंट्रीज मैच विद द देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं, या आपसे करेंसी पूछा जा सकता है, दो में से कोई एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना। यहाँ पे हम 3 ओवरसीज टेरिटरीज देखेंगे। फ्रेंच गुयाना हमने पढ़ाई था कहाँ पे है ना। फाल्क आइलैंड अभी मैं दिखा देता हूँ, जो कि यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करता है। साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ये भी यूके को बिलोंग करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ अगेन ये मैप मैंने आपके सामने लाया हूँ, अगेन से आप मैपिंग कर लो अच्छे से। फ्रेंच गुयाना मैंने आपको बताया था, ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री,
सूरीनाम सबसे छोटी कंट्री, उसके जस्ट बिसाइड में गुयाना, वेनेजुएला यहाँ पे है ही, कोलंबिया के जस्ट बगल में आपने देखा है ना नदर्न कंट्री है। उसके बाद कोलंबिया आता ही है, इक्वाडोर जैसे मैंने बताया इक्वेटर पास होता है, इक्वाडोर आ गया। फिर आता है आपका पेरू, देन है बोलीविया, परागे, उरुग्वे, ये आ गया, देन अर्जेंटीना है, चिली। ये थी कंट्रीज है ना, जैसे आपने याद कर ली। फ्रेंच गुयाना ये देख लिया, ये है फाकलैंड्स आइलैंड, ये है साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स जो यूके को बिलोंग करते हैं दोनों, है ना। ये भी आपने देख लिया होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं अभी मैक्सिको में जो फ्लरिश हुई थी बिटवीन 1345 एंड 1521, ये कह सकते हो कुछ ही टाइम तक ये एम्पायर रहा था, फ्लरिश हुआ था बहुत अच्छे से। फिर क्या हो जाता है, ये एम्पायर समाप्त कर दिया जाता है। कौन समाप्त करता है? स्पेनिश एम्पायर, क्योंकि स्पेनिश भी अपना एक्सपेडिशन कर रहा था, एम्पायर जो है बढ़ रहा था, है ना, बाउंड्रीज कॉलोनाइज कर रहा था बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज को। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा छोड़ दो और कुछ पार्ट आप अमेरिका के छोड़ दो, और कुछ कंट्रीज जो थी फ्रांस और यूके ने जो साउथ अमेरिका में एक दो जो कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनाइज की हुई थी, है ना, यूरोपियन कंट्री। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज बसती हैं उस पर स्पेन ने क्या किया था, क्या कॉलोनीज बसाई थी, है ना। तो ये समझ सकते हो, राज किया था उन्होंने भी। नाउ इस सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्सटेंट था मोस्ट ऑफ नदर्न मेसो अमेरिका, वो भी अभी हम मैपिंग में भी समझेंगे, ठीक है। और ये जो साम्राज्य था या आप सभ्यता बोल सकते हो, सभ्यता बोलना ज़्यादा सही होगा, द एज़टेक्स, जो कि कहाँ से ओरिजिनेटेड था प्रोबेबली एज ए नोमैडिक ट्राइब। ये ट्राइब्स हुआ करती थी, एक ट्राइब थी, है ना, जो कि नदर्न मैक्सिको में फ्लरिश हुई थी, वो भी हम मैप पे अभी समझेंगे। इसके लिए अभी टेंशन ना लो, आप बस अभी समझो कि ये जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, इजिप्शियन पढ़ी होगी, है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ऐसे ही कुछ जो ये अर्ली टाइम पे था, अभी आपने देखा ही होगा, है ना। एशियंट हिस्ट्री में ही आप पढ़ सकते हो, हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। तो ये तब का टाइम था, ये टाइमलाइन भी आपने देख लिया होगा कब से कब तक रहा था। तो ये चीज़ आप समझो, बिगनिंग ऑफ द 30th सेंचुरी में ये आसपास ये जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, इन्होंने ही ये सिविलाइजेशन बसाया था, है ना, या बनाया था। नाउ फ्रॉम देयर मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी, एक जो कैपिटल सिटी थी यहाँ की एज़टेक्स एम्पायर की, वो थी टेनोच टिटलान, है ना। टेनोस जो टिटलान नामक सिटी जो शहर बनाया था उन्होंने, वो यहाँ की कैपिटल थी। और जो एज़टेक का जो डोमिनेंस था वो पूरे सेंट्रल मैक्सिको में फैला हुआ था, और काफ़ी ये डेवलप हो रहा था एज ए सोशली, पॉलिटिकली और रिलीजियस, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइज। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे व्यापार भी किया जाता था। बहुत ही खूबसूरत शहर था, बहुत ही अच्छे से फ्लरिश हुआ था। बहुत सारी चीज़ें अभी अभी आपको दिखेंगी, आप थंबनेल पे भी देखोगे ना, पिक्चर लगाई है वहाँ की है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जो रिलीजन हैं सिटी या स्टेट में, आप समझ सकते हो, यहाँ पे बसाए गए थे, लाए गए थे, और उसको फिर बाद में कंट्रोल कर लिया जाता है अराउंड 60th सेंचुरी में। किसके? स्पेनिश लोगों द्वारा, स्पेनियार्ड आप बोल सकते हो, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्होंने इसको क्या कर लिया था, कंकर्ड कर लिया था। देखो आपको पता होगा कोलंबस ने कब अमेरिका को खोजा था। देखो खोजना कुछ नहीं था, खोजना इन द सेंस अमेरिका वहीं का वहीं था, पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह इजली चले जाएं और जानते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े
बोयाज निकलते थे, है ना, बेड़ा निकलते थे जहाज़ों के, और वो नए नई जगह की खोज करते रहते थे, है ना। ऐसा नहीं कि इन्वेंट करते हैं, इन्वेंट कुछ नहीं करते, वो ऑलरेडी प्लेसेस होते थे बट लोगों को पता नहीं होता था, फिर अपने तरीके से मैपिंग भी करते थे। तो ऐसे ही कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे, और अमेरिका कब पहुंचे थे ये चीज़ आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। कोलंबस के बाद ही ये देखा जाए तो सबसे पहली जो अपनी टेरियोटल या कॉलोनी अब बोला जाए, स्पेन ने बसाया था, वो था यहीं पे। एज़टेक को ख़त्म करके पूरा समाप्त कर दिया था इस एम्पायर को, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई थी। आगे बढ़ते हैं। एज़टेक में बहुत ही अच्छे लेवल के वॉरियर्स भी थे, है ना, जो कि आसपास के जो नेबरिंग जगह थी या स्टेट्स होते थे उनको डोमिनेट करते थे। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आसपास पूरा जंगल ही जंगल है ना। अभी मैपिंग भी करेंगे तो जो छोटे छोटे कबीले होते थे, कबीले है ना, नोमैड्स वो भी होते थे, उन पे अटैक करते थे ये एज़टेक्स, जो ये साम्राज्य था, ये जो सभ्यता थी, फिर उनको आपस में मिला लेते थे, उनके लोगों को एज ए स्लैब या नौकर की तरह रखते थे और उनसे काम कराते थे, है ना। तो वहाँ पे देखा जाए एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था मोंटेजुमा। तो उन्होंने एज़टेक के आइडियल्स को वहाँ पे इम्पोज कर देते थे, जहाँ पे भी वो कॉन्कर करते थे नेबरिंग स्टेट या जो भी जगह, और रिलीजन भी अक्रॉस मैक्सिको। नाउ एग्रीकल्चर और ट्रेड वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हुआ करता था। एक आइलैंड भी बनाया हुआ था उन्होंने, है ना। बहुत खूबसूरत शहर था वहाँ पे देखा जाए। और जिस तरीके से ये मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी, है ना, वो आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। आर्किटेक्चर इस तरीके से समझ लो, बहुत सारे टेम्पल्स थे, सारी चीज़ें थी। वो पिक्चर भी आप देख पा रहे हो किस तरीके के टेम्पल या आर्किटेक्चर, उनकी हाइट अराउंड 400 200 मीटर से लेके 100 मीटर तक की इतनी हाइट की टेम्पल्स भी बनाते थे, है ना। तो ये इस तरीके के आर्किटेक्चर भी उनके आज भी देखे जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेनिश कॉन्क्विस्टर आए, तो जिसमें से मेजर थे इन्वेडर, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, हर्नान कोर्टेस। ये आए थे जिन्होंने क्या कर दिया था, एज़टेक एम्पायर को ओवरथ्रू कर दिया था बाय फोर्स, है ना, बाय आर्मी के थ्रू। वो लोग क्या क्या किए, इस एम्पायर को ही निस्ताना नाबूद कर दिया। और जो उनका कैपिटल शहर था तेनोच तितलान, उसको 1521 में कैप्चर कर लिया गया। और क्या कर लिया गया, ब्रिंग एन एंड टू मेसो अमेरिकन लास्ट ग्रेट नेटिव सिविलाइजेशन, है ना। जो नोमैड्स थे, आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे जो लोग थे ट्राइबल लोग थे, और जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम की, तो उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि देखा जाए आज भी जो इंडिजीनियस पीपल हैं वहाँ पे, आज भी अराउंड उनकी संख्या होगी 500 या 5000 के बीच आसपास होगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट हाँ है, अभी भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे। इस तरीके से इंडिजीनियस पीपल हैं, वहाँ के लोग रहते हैं, उनको कंजर्व किया गया है। ऐसे ही जैसे कि गोवा गए होगे ना, गोवा के आसपास बहुत सारी जगह हैं उसी आइलैंड पे जहाँ पे इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, और वहाँ पे किसी भी लोगों को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती, क्योंकि ये लोग होते भी बहुत ही खूंखार और खतरनाक, अपने आसपास नहीं आने देने देते, है ना। ऐसी कहीं के भी सिविलाइजेशन हो, कहीं के भी इंडिजीनियस पीपल हो, चाहे साउथ अमेरिका के हो या इंडिया के, तो देखा जाए तो खूंखार टाइप के आपको दिखेंगे। तो उसके लिए समझने के लिए एक चीज़ मैं अभी आपको रिकमेंड भी करूँगा, वो चीज़ भी आपने करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सिविलाइजेशन को जानने में, समझने में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हो, है ना। हम मैपिंग करते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, जैसे मैंने बताया ये मार्क किया हुआ है ना। तो ये है मैक्सिको, तो ये मिडिल जो मैक्सिको था, नदर्न पार्ट, है ना। तो यहीं पे ये साम्राज्य फ्लरिश हुआ था, है ना। और मैप देखते हैं, थोड़ा सा जूम मैप है। तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना,
अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। सो ये है टेनोच्टिटलान, ये जो कैपिटल सिटी थी, है ना। यहाँ पे आइलैंड थे, छोटे छोटे 3 आइलैंड, और ये 3 मेजर शहर थे, टेलोकैपोन, है ना, ये देख रहे हो, और टैक्सेको। तो इन इन ये जो 3 शहर थे, इन्होंने आपस में अपनी अलायंस भी बनाई थी, ट्रिपल अलायंस थी इनकी, और ये कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे नोमैडिक शहर थे। आपने माया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे आगे, कुछ वीडियोस आएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं ना। अगर इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझना है, किस तरीके के वहाँ के नोमैड्स थे, किस तरीके के इंडिजिनियस पीपल थे, और आर्किटेक्चर थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा ब्रीफ लेना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सभी को ये मूवी देखिए, है ना, एपोकलिप्टो, है ना। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, और मैं ये बोलना चाहूँगा सभी को देखनी चाहिए एक बारी। ये कैसी मूवी है, तो ये आप यहाँ से आपको आइडिया, हालांकि लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी क्योंकि मायान लैंग्वेज में है, पर डायरेक्ट इस तरीके से किया गया है कि आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। और है ना, किस तरीके से जो छोटे छोटे कबीले रहते थे उन पे अटैक किया जाता था, और उनको क्या कर लिया जाता था, स्लैब्स बना लिया जाता था, और उनसे काम कराया जाता था। और जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वहाँ पे क्या था, अ, कि लोग थोड़ा डिवाइन में भी विश्वास रखते थे, तो वो पूजा पाठ करते थे, मंदिर जैसे मैंने बताया टेम्पल्स थे ही वहाँ पे। और क्या करते थे, जैसे वेदर एंड और फेवर के लिए गॉड गॉड को क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। किस चीज़ की सेक्रीफाइस, ये जो अनाज वगैरह, तो ये तो फल फ्रूट जो भी होते थे वो तो चढ़ाते थे, बट वहाँ पे ह्यूमन की बलि भी दी जाती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी किए जाते थे। तो ये चीज़ आपको इस मूवी में भी देख के समझ में आ जाएगा किस तरीके से ह्यूमन को सेक्रीफाइस किया जाता था, जो आसपास के ट्राइब्स होते थे उनको पकड़ के लाया जाता था, किस तरीके से पूरी जर्नी दिखाई गई है, और किस तरीके से सेक्रीफाइस होते थे, किए जाते थे लोगों का, और किस तरीके से वहाँ पे जो मार्केट था फ्लोरिस था, किस तरीके से वहाँ पे लोग खरीदारी करते थे, है ना। जो वुमेन होते थे, वुमेन होती थी, जो महिलाएं होती थी जिनको पकड़ के लाते थे, उनको भेज दिया जाता था मार्केट में, नहीं बिकती थी तो उससे काम कराया जाता है, जैसे स्लेब स्लेब रखे जाते थे। तो हाईली रिकमेंडेड है, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझ और आ जाएगा क्लियर ना। ये कुछ ये पिक्चर है उस मूवी का ही, है ना। तो काफ़ी खूंखार आपको ये ट्राइब से इंडिजिनियस पीपल लग रहे होंगे, वाकई है भी और होते भी थे ऐसे ही ना। वही मैप है जो मैंने आपको दिखाया था, अराइल कब अराइव हुआ था एज़्टेक जो एम्पायर था, बिगनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, फिर ये इनका अलायंस बना था यहाँ पे, तो ये चीज़ें थी। फिर यूरोपियन आ गए थे, है ना, कोलंबस के बाद धीरे धीरे अन्य लोग आना शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा और हम डिटेल में समझेंगे, नाउ टाइमलाइन देख लें। 1428 में एक ट्रिपल अलायंस बनाया गया था, जो कि मैंने बताया, टेनोच टिटलान टेक्स टेक्सकोको एंड टलाकोपान, ये जो 3 शहर थे, है ना, इनकी ट्रिपल अलायंसेस थी, और उसमें से ये जो शहर था टेनोच टिटलान, ये कैपिटल शहर बनाया गया था। और आपको पता है 1492-93 के बीच में कोलंबस क्या थे, कैरेबियन सी पे आ गए थे, और यहाँ पर परमानेंट सेटल बनाए जाने लगे थे, स्पेनिश सेटलमेंट बनाने लगे थे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको उस मूवी में भी देखने को मिलेगी, इस तरीके से यूरोपियन अप्रोच कर रहे थे वहाँ पे। नाउ अब होता क्या है, 1503 से लेके 1509 के बीच में जो मोक्टेजुमा वहाँ का एक तरीके से रूलर आप समझ सकते हो, वो कॉन्केस्ट करते हैं उस जगह को। और फिर देखा जाए, और 1504 में वहाँ पे हर्नांडो, ये जो कोर्तेस थे, ये अराइव होते हैं कहाँ, कैरिबियन
आइलैंड्स पे, है ना। नाउ अब होता क्या है 1511 में जो स्पेनिश वाइस रॉय होते हैं वो भी कैरिबियन पे अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका नाम होता है दियोगो वेलास वेला जैकेस वेला जैकेस। यार नाम कुछ ऐसे ही होते हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे नाम हैं ऑनेस्टली, थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ सही प्रोनाउंसिएशन करने की, है ना। तो वो भी कंकर करते हैं और गवर्न करते हैं। जो क्यूबा नाम की आपने कंट्री सुनी होगी, आपको आइलैंड पता होगा, उस पे वो कंकर करते हैं और गवर्न भी करते हैं वहाँ पे। हालांकि ये जो हर्नांडो कोर्टेस थे ये डिएगो के साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है और आगे देखते हैं अब क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया ये जो कैपिटल शहर था तेनोच तितलान काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी थी और मोर देन 50,000 पीपल अराउंड, ये समझ लो इस शहर में आते थे व्यापार करने के लिए, मार्केटिंग, ये शॉपिंग करने के लिए या ख़रीदारी करने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना, जो कि एस्टेक की इकोनॉमी को प्रोग्रेस करती थी वहाँ की। और ये जो सिविलाइजेशन थी ये मैंने आपको बताया बहुत ही हाईली डेवलप थी, सोशली, इंटेलेक्चुअली, आर्टिस्टिकली, हर तरीके से ये फ्लरिश हो रही थी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम भी था सोसाइटी में, नॉबल्स थे, सर्फ थे, है ना, सर्वेंट और स्लेव्स भी थे जो कि कैप्चर करके उनको लाया जाता था। जो छोटे छोटे ट्राइब या नोमैड्स बोल सकते हो या इंडिजिनियस पीपल होते थे या ग्रुप में कबीले, अगर हिंदी वर्ड चाहिए तो ये लोग थे। अब इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं इस सिविलाइजेशन का। यूरोपियन क्या करते हैं, ये मैक्सिकन टेरिटरी को विजिट करते हैं, किसके द्वारा, ये फ्रांसिस्को हर्नांडेज दे कोर्दोबा, इन्होंने, वो अराइव्ड इन युक्तान फ्रॉम क्यूबा, क्यूबा में, क्योंकि इन्होंने परमानेंट सेटल बनाया हुआ था। और 3 जहाज लेके आते हैं, 3 जहाज़ों का बेड़ा, जिसपे अराउंड 100 लोग होते हैं, है ना। अर्ली 1517 में ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे कंकर करने के लिए। नाउ ये जो कार्दोबा थे, है ना, ये रिपोर्ट करते हैं अपने रिटर्न के लिए, वापस वो आ जाते हैं क्यूबा पे, है ना। और वो जो वहाँ पे गवर्नर थे दिएगो, और उनको बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जिसको क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है, इनको हराया जा सकता है और कैप्चर कर लिया जा सकता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी, एक जो आर्मी होती है, एक तरीके से आप समझ लो एक फोर्स होती है, वो वापस मेक्सिको आ जाती है। और इसको कमांड कौन कर रहे होते हैं, हरना कोर्टेस। हालांकि दियोगो ने वहाँ पे ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दिया होता है कोर्टेस को, पर फिर भी वो बिना ऑर्डर के वो आर्मी लेके वहाँ पे चले जाते हैं। ना एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जिस तरीके की प्रथा थी, स्लेव्स थे, नॉर्मल जो स्लेव्स एंड वर्कर्स थे, वो क्या थे, काफ़ी परेशान थे, राइट। वो इतने परेशान थे कि वो, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। सो मैं आपको बताऊं, है ना, सॉरी। तो वहाँ के, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ के जो लोग थे, है ना, जो स्लेव्स थे, ये सारे लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे। अब क्या वो भी चाहते थे कि ये जो साम्राज्य है, ये जो रूलर है, इसको हटा दिया जाए, है ना। और वो भी नहीं चाहते थे कि वो लोग रूल करें इन पे। सो अब यहाँ पे एक बात आती है, ये बात, ये जो हर्नांडेज कोर्टेस थे, ये बात इनको पता चल जाती है। अब जैसे होता है कि है ना, दुश्मन क्या बन जाता है, दोस्त। तो आपस में ही दोस्त बन जाते हैं, उन लोगों को आप आपस में मिलाते जाते हैं, छोटे छोटे जो लैंड होते हैं, जो टाउन होते हैं, उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे, लोग इनसे जुड़ते जाते हैं कोर्तेस से, क्योंकि उनको ये ट्रिक पता हो गई होती है कि करना क्या है अब। नाउ
अब होता क्या है, ये जो कोर्तेस थे अराउंड 400 सोल्जर को लेके ये कहाँ पे, मैक्सिको पहुंच जाते हैं, राइट। और वहाँ पे एक छोटा सा शहर है उसको भी कंकर करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, उनके कुछ जो लोग होते हैं कुछ तो मारे जाते हैं, जो उनके साथ नहीं आते उनको अपने साथ मिला लेते हैं। और उसमें उसी में से एक लेडी थी, काफ़ी फेमस थी, वो नेटिव वुमेन थी वहाँ की, जिसका नाम था मालिंचे, है ना, ये हाईलाइट किया हुआ है, जो कि एज ए ट्रांसलेटर थी, है ना, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज मायन जो लैंग्वेज थी, जो भी लैंग्वेज बोलते थे लोग, नेटिव स्पीकर थे, ये लैंग्वेज इनको नहीं आती थी। तो ये जो लेडी थी एज ए ट्रांसलेटर काम कर रही थी कोर्तेस के लिए। ना अब देखा जाए एज़टेक एम्पायर में, जैसे मैंने बताया, इनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि छोटे छोटे जो रूलर थे वो भी रूल करना चाहते थे यहाँ पे, और वहाँ पे स्लेव्स थे वो तो चाहते ही नहीं थे कि रूल हो ऐसी इस तरीके से ऐसे रूलर रहे। तो कोर्तस के लिए एक एडवांटेज भी था, है ना। और बहुत एक क्या मतलब, एक तरीके से उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, और उन्होंने ये अलायंस भी देखा था कि किस तरीके से अलायंस बनी हुई है, और वहाँ के जो नेटिव पीपल थे उनको भी अपने साथ मिला लिया था, राइट। तो अब क्या होता है कि ये लोग रेडी हो जाते हैं वॉर लड़ने के लिए, किससे, मोंटेजूमा से। पर होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं बताऊं, इन नवंबर 1519 जब कोर्ते और उनके आदमी या आर्मी बोल लो, वो कहाँ पहुंचते हैं, शहर कौन से, तेनोच तितलान, ये जो कैपिटल शहर था, जहाँ पे ये जो रूलर था मोंटेजूमा वहाँ पे रहते थे। जब वो पहुँचते हैं तो मोंटेजूमा क्या करते हैं, इनको ग्रीट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं एज ए गेस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू जो एज़टेक कस्टम होता है। क्योंकि एक बात और मैं बताना भूल गया था, वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई थी, क्योंकि ये डिवाइन में विश्वास रखते थे, किसी ने ये बोला, क्योंकि वो लोग भविष्यवाणी भी करते थे, किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो संसार है 1521 में ख़त्म हो जाएगा। हालांकि होता भी है, कुछ आसपास का टाइमलाइन दिया होता है, और अगर कोई बचा सकता है तो कोई एक बाहर का इंसान आएगा तो वही इस शहर को बचा सकता है। तो जो मोंटेजूमा थे उनको लगा यही जो क्योंकि दाढ़ी थी इस तरीके से, हालांकि मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, मुझे लगाना चाहिए था, मैं आपको कोर्तेस को दिखाता। तो इनको लगा ये एक तरीके से भगवान है, उनको क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू कस्टम के तरीके से। हालांकि जो मनसा थी कोर्तेस की वो कुछ और थी। और क्या करते हैं, जब वहाँ पे रिचुअल डांस सेरेमनी परफॉर्म हो रही होती है, उसी बीच ये जितने भी आर्मी मैन थे, है ना, स्पेनिश आर्मी आर्मी जो आई थी उनके साथ जो लोग थे, मोंटेजूमा को तो हॉस्टेज बना लेते हैं वहीं पे, है ना, और कंट्रोल कर लेते हैं शहर का, किसका, टेनोच तितलान शहर का, ये कैप्चर कर लेते हैं। और बहुत सारे ये आ, लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं वहाँ के, है ना, क्योंकि वहाँ पे उनकी भी आर्मी तो थी रूलर की, ऐसा थोड़ी ना था कि वो हाथ पे हाथ रख के देख रहे थे, राइट, ऐसा नहीं था। तो जो भी वहाँ की आर्मी थी मोंटेजूमा की, तो उनसे लड़ाई भी होती है, इनके भी अराउंड 400 पीपल भी थे, तो आपस में मुठभेड़ भी होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है मारे जाते हैं। एक फैक्ट और मैं बताऊंगा आपको, जितने लोग यहाँ पे कंक्वर करने में नहीं मारे गए थे, वहाँ के नोमैड्स या जो पीपल थे वहाँ के, है ना, नेटिव पीपल थे, इंडिजिनियस पीपल, वो एक बीमारी से मारे गए। वो बीमारी कैसी, वो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। ये यूरोपियन खुद तो आए थे, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी भी लेके आए थे, मम्स लेके आए थे। तो बहुत सारे लोगों की ऐसे ही मृत्यु हो गई, अराउंड 40% जस्ट इन 1 ईयर। स्मॉल पॉक्स से ही वहाँ की आधी 40% की पॉपुलेशन खत्म हो गई, उस शहर की, टेनोच तितलान की, है ना, बाई कब, 1520।
तो आधे से ज़्यादा करीब आधे आधे लोग तो बीमारी से मर गए, कुछ लोग लड़ाई में मारे गए। तो ओवरऑल यूरोपियन आई मीन स्पेन का यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। जो कोर्तेस होते हैं वो बहुत डरे होते हैं कि डियोगो जो है उनका रिपोर्ट भेजेंगे वहाँ पे, उनके खिलाफ कुछ किया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब वो स्पेन में जाते हैं उनका स्वागत होता है और उनको गवर्नर जनरल भी बना दिया जाता है यहाँ का, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए जो कोर्टेस थे, है ना, वो काफ़ी एक तरीके से बहुत अच्छी सी टैक्टिस इन्होंने यूज की और जिस तरीके से हिम्मत दिखाई और वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया। हालांकि देखा जाए कि ये जो स्पेनियार्ड थे, जितने भी लोगों ने कंकर किया है, सिर्फ स्पेनियार्ड नहीं बाकी भी जो यूरोपियन पावर थी, इन्होंने जहाँ पे भी कॉलोनी अपनी बनाई सबको ही बर्बाद कर दिया। इवन साउथ अमेरिका के जितने भी इंडिजिनियस प्लेसेस है सबको बर्बाद कर दिया था, है ना। आपको तो पता ही है। नाउ अब क्या होता है, और भी ऑफेंसिव हो जाते हैं कोर्टेस टेनोच्टिटलान के, है ना। फाइनली वो क्या करते हैं, एक इनका निफ्यू होता है जब मोंटेजुमा का हॉस्टेज बना लेते हैं। हालांकि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, अलग तरीके से मारा नहीं जाता। जब हॉस्टेज बनाया होता तभी उनकी मृत्यु होती है। बट उनका एक नेफ्यू था जिसका नाम था हुआटेमॉक्स, है ना। इसको भी हरा देता है कोर्टेस। कब? अगस्त 1521 में। और फिर क्या होता है, इन ऑल सम 2,40,000 पीपल वर बिलीव टू हैव डाइड इन द सिटीज कॉन्क्वेस्ट। करीब 2.5 लाख लोगों की मृत्यु माना जाता है कि वो लोग मारे गए। कब? बाई स्पेनिश पीपल, जब वो इस जगह को कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, विच इफेक्टिवली एंडेड द एस्टेक सिविलाइजेशन। और इस तरीके से जो एस्टेक सिविलाइजेशन थी, जो वहाँ की सभ्यता थी, जो फ्लरिश हो रही थी, सब कुछ बर्बाद हो